हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय की। तो आज हम फिर से देख लेते हैं कि मार्केट में अभी प्रेजेंटली चल क्या रहा है। तो मैंने आपको कल बताया था कि इस जोन के अंदर जब तक मार्केट रहेगा हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नीचे ज़रूर आता है तो उनसे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें प्रेफर करनी है। प्रेफरेंस जो था मेरा बाइंग अपॉर्चुनिटी की ओर ज़्यादा था इन कंपेयर टू शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था इससे पहले, नहीं देखेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से अगर देखते तो यहाँ तक हमें मतलब प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन मैंने वैसे भी बता रखा है जब तक इस जोन के अंदर चलेगा मार्केट तो जो सेफर ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड नहीं लेंगे इस जोन के अंदर जब तक मार्केट रहेगा। तो अभी इस बेसिस पे अगर देखेंगे तो मतलब हम लगभग सेफ हैं और बाकी कुछ हुआ नहीं मार्केट में, और वो उसी पर्टिकुलरली इन्हीं जोन के अंदर ही मार्केट चल रहा है जो अपनी स्विंग इसने बना रखी है, और स्टिल अभी भी उसी स्विंग में चल रहा है मार्केट। तो कल का भी अगर जो ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे तो उसमें हमें पता चल रहा है कि मतलब जो अभी भी है रिटेल जो है मतलब साइडवाइज मोमेंटम के लिए उसने क्या किया है कि इधर या इधर दोनों साइड में से कहीं एक मोमेंटम आ सकता है। उसने कॉल बाइंग भी की है और पुट बाइंग भी की है, और या तो कॉल राइटिंग की है और पुट राइटिंग भी की है। तो दोनों बेसिस पे वो मतलब कई जगह से है जो एंट्री करना चाहता है, लेकिन क्या है कि अगर इधर से मोमेंटम नहीं आएगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, और रिटेल ही सबसे ज़्यादा फंसने का चांसेस रखते हैं। तो मतलब ये है कि अब कल भी आपको मोमेंटम हो सकता है एक साइड वाइज जोन पे ही दिखे, लेकिन यहाँ देखते देखते आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे अभी प्रेजेंटली कि ये देखिए आप एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे प्रेजेंटली। अगर ये कंप्लीट हो जाता है और इससे नीचे का मोमेंटम नहीं आता है यहाँ से इस पर्टिकुलर रेंज से कल या परसों तक में, तो आपको, और ये अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा इस पर्टिकुलर जोन का, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। ये मतलब आप जोन देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ये देखिए आप इस टाइप से कुछ ये बन चुका है और ये बनने की तैयारी में। तो कल हो सकता है कि आपको मोमेंटम इसी के बीच में रहता हुआ दिखाई दे। इस पर्टिकुलर ये जो नीचे वाला लाइन है यहाँ से अगर हम खींच के अपनी लेके आएंगे तो यहाँ तक मैं इस रेड लाइन को अगर मूव करता तो कर सकता था, लेकिन मतलब एक्चुअल में करूँगा नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन आप देख लीजिए 24583 का रेजिस्टेंस मानेंगे। 24583 के अराउंड तक की आपकी मार्केट जो है यहाँ तक आपको एक डिप देती हुई नज़र आएगी, और ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका यहाँ पे ये लेवल्स जो है 24692 ये आप मार्क करके रख लीजिएगा अपने उसमें कि यहाँ तक जो मोमेंटम है ये आपको क्या है कि इस जोन में मार्केट अगर कल घूमता हुआ दिख जाता है आपको कल और परसों भी इस पर्टिकुलर जोन के अंदर अंदर, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन जाएगी। अगर कल और परसों 2 दिन और मार्केट इसी में रह गया तो यहाँ से आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको तुरंत हेड एंड शोल्डर टाइप काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो आपको मूवमेंट बहुत यहाँ से फास्ट मिलने वाला है। तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि अगर कल आपको फिर से एक बार मोमेंटम आपको यहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि कल जो बायर्स हैं हमारे मतलब सारे के सारे रिटेल ही हैं मैक्सिमम, जो कि उन्होंने लॉन्ग सैडल टाइप बना रखा है ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, तो उनका प्रॉफिट तो होने से रहा, तो कल मार्केट साइडवाइज फिर से रह सकता है। अगर साइडवाइज रहेगा तो हमारा जोन जो है ये वाला ये काम कर सकता है, जो कि हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है यहाँ से अगर देखेंगे तो, और जितना ज़्यादा अच्छा ये पैटर्न बन जाएगा उतना फास्ट यहाँ से मोमेंटम आएगा, ये याद रखिएगा। तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे अगर चाहें तो कल नहीं परसों फ्राइडे को अगर कल ये पैटर्न वापस मतलब चालू रहेगा यहाँ से, अगर ये पैटर्न बनता रहेगा और इसके अंदर अगर कल मार्केट हमारा रह जाता है पूरे दिन, तो फिर हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी रिटेल प्लेयर होंगे कल सारे के सारे एग्जिट मारेंगे। या तो लास्ट के टाइम पे यहाँ पे अगर लास्ट के टाइम पे अगर यहाँ पे मोमेंटम में यहाँ पे कहीं भी वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। कल कल भी ले सकते हैं और परसों का भी वेट कर सकते हैं, दोनों अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि कल लास्ट से ही आपको मोमेंटम आता हुआ दिख जाए इस टाइप का ये वाला टॉप ब्रेक करके, और या तो हो सकता है कि मतलब कल या तो कल लास्ट में मिलेगा या तो फिर परसों परसों लास्ट में मिलेगा, और या फिर आपको मंडे से आपको अपिश मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल जाए। कल हो सकता है, कल आपको एक्चुअल में क्या है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तब भी हो सकता है कि मार्केट आपको एक साइडवाइज मोमेंटम में दिखेगा और लास्ट में आते आते आपकी क्लोजिंग हो सकता है यहाँ कहीं आते हुए दिखे, और इसके बाद में हो सकता है गैप अप करके भी ऊपर की ओर निकले मार्केट। या तो ये चांसेस बनेंगे
या तो सेकंड हाफ में चांसेस बनेगा कि मतलब हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी भी एग्जिट करा ली जाए फ्राइडे के लिए, फिर इसके बाद में आपका यहाँ से मोमेंटम ये फास्ट आएगा। तो ये दो चांसेस बन रहे हैं, तो फ्राइडे के तक वेट कर सकते हैं या तो या ये मार्केट को ब्रेक होने देंगे तब तक का वेट करें। दो तीन चीज़ें हैं अभी यहाँ पे कि दो अपॉर्चुनिटी बन रही हैं। पहला तो है कि आप यहीं से अगर यहाँ पे मोमेंटम में ब्रेकआउट मिल जाता है तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर कर लें ब्रेकआउट के बाद, और मतलब जब भी आए ब्रेकआउट तब प्रेफर करें। और या तो फिर कल लास्ट में अगर मोमेंटम देख लें कि अगर इसके बीच में हो गया इस जोन के बीच में, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे और एवरेज करने के लिए रेडी रहेंगे कि फ्राइडे को अगर लास्ट तक अगर मोमेंटम इसी के अंदर रहा तो फिर हम एवरेज करने पे जाएंगे। और अगर फ्राइडे को भी मोमेंटम नहीं आ पाता तो मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगा फिर से हम एवरेज करने की कोशिश करेंगे, और मैं एवरेज अगर गैप अप हो गया तब तो वेल एंड गुड, वरना मंडे को क्या होगा कि आपका फिर से एक बार एवरेज करने के लिए रेडी रहेंगे यहाँ पे। तो 2 या 3 बार आपको एवरेज करना पड़ सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। या तो कभी-कभी क्या होता है ब्रेकआउट आने से पहले ही एक्चुअल में 200-300 पॉइंट अगर ऊपर खुल गया तो फिर हमारे पास अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब आप चाहो तो 2-3 प्रेफ़रेंस ये हैं जो आप ले सकते हो, लेकिन एवरेज करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा उसके लिए, ताकि आपकी जो लिक्विडिटी वो सेव हो सके। क्योंकि अगर साइड वाइज मोमेंटम रहा तो आपका डीके आएगा। तो डीके आने से क्या होगा कि मोमेंटम जब भी आएगा तो बहुत फास्ट आएगा, तो उस बेसिस पे हम कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी देख नहीं पाएंगे। तो ये है मेरा प्रिडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।